नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप उसका बिल पेमेंट है वो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अब आप की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि अब आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल है वो टाइम पर भर पाए, तो उसकी वजह से आपके क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला, अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल है वो नहीं भर पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल है वो भी भर पाएंगे और साथ में कुछ कार्रवाई होने से आप भी बच पाएंगे। वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, आपके पास में किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो सकता है, जैसे SBI, HDFC, PNB, एक्सिस बैंक, ICI, यानी जो सारे बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, किसी का भी आपके पास में हो सकता है। और चाहे पैसा रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपकी जॉब चली गई और आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया, या आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से आपका जो पैसा वो ज़्यादा खत्म हो गया, क्रेडिट कार्ड से आपने उड़ा दिया। तो इस कंडीशन में अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने बैंक को बताना होगा। अगर आपके पास में बैंक का कॉल आता है तो आप कॉल उठाइए और उनको बताइए कि भैया आपकी क्या प्रॉब्लम है, जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम उन्हें बताइए कि भैया मेरे ये प्रॉब्लम है और मैं इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो आपको कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं? तो देखिए, जो आपके चार्जेस लगते हैं वहाँ पर फिनेंस चार्ज हो गया, यहाँ पर ओवरड्यू चार्जेस हो गया, और साथ में 3 से 4% का वहाँ पर चार्जेस लगते रहते हैं। तो वो क्या आप बैंक वहाँ पर स्टॉप भी कर सकता है। अगर आप बैंक को बता देंगे कि भैया मैं 2 महीने 3 महीने पेमेंट कर दूंगा, तो बैंक आपके वो चार्जेस वेवेट कर देगा और जो आपका अकाउंट जहाँ पर टोटल आपका पैसा था उसी जगह पर आकर वो स्टॉप कर दिया जाएगा कि भैया आप 2 महीने के अंदर आपका जितना भी पेमेंट है वो आप कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरी जानकारी आपको दे देता हूँ कि अगर आपके पास में पैसा है और क्रेडिट कार्ड पर मान लीजिए, आप एग्जाम्पल बताता हूँ कि 10,000 आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, जो कि बढ़कर अब 25 से 30,000 रुपये हो चुका है। तो अभी आप 10 से 15,000 रुपये भरने की हालत में है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आप बैंक को ये बता दें कि भैया मेरे पास में ये है, आप सेटलमेंट कर लीजिए। तो बैंक 100% आपके साथ में सेटलमेंट कर लेगा। तो जो आपको 25 से 30,000 रुपये वो पे नहीं करना। अगर आप बैंक को बोलेंगे भैया मेरे जो अकाउंट है उसे सेटलमेंट कर लीजिए, तो देखिए सेटलमेंट करने में आपको यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड, तो दोस्तों यहाँ पर 99% चार्जेस है कि आपका क्रेडिट कार्ड तो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आप पे चार्जेस लगने वाले वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। यानी आपका कार्ड ही बंद हो जाएगा, तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगेगा और जितना भी आपने अमाउंट पे किया वो आपका यहाँ पर सेटलमेंट कर दिया जाएगा और इसकी वजह से आपका सिविल स्कोर है वो भी खराब नहीं होगा। तो ये तरीका है जिससे भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा तरीका है कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड काउंसलिंग, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं, तो वो आपको सहायता करेंगे कि आपको जो बैंक है उससे भी बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे कि भैया जो आपका अमाउंट है वो किस प्रकार से हम इसे सेटल करवा सकते हैं और साथ में कितना अमाउंट आप पे कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट हैं, इन पर आप सर्च करके जो कंपनी है उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट वगैरह सर्च करने से पहले आप ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिए कि बहुत सारे फर्जी वेबसाइट भी होते हैं जिनसे आपका पैसा है जो तो है ही है और उससे ज़्यादा भी चला जाए। तो ये चीज़ भी आप ध्यान कर सकते हैं। कोई पेशेवर सलाह हो जिससे आप बात कर सकते हैं, तो वो आपकी मदद करेगा क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने में, अगर बैंक नहीं मानता है तो इस कंडीशन में। तो दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपने जस्ट पैसा लिया और अगर आपने जस्ट पे कर दिया तो आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप 90 दिन तक यहाँ पर पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद में बैंक आपको नोटिस देना चालू कर देगा और यहाँ पर जो रिकवरी एजेंट वगैरह होते हैं वो भी आपके यहाँ पर भेज दिए जाएंगे। तो देखिए, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो 90 दिन के अंदर आप अगर पेमेंट कर देते हैं तो आप पर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बाकी आज यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड है वो नो NPA यहाँ पर सेट कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको रिकवरी एजेंट होते हैं वो भी आपको टाइम दे देंगे और साथ ही में बैंक वो भी आपको टाइम दे देगा कि भैया ये टाइम है, इस टाइम में अगर आप पैसा भर देते हैं तो भर दीजिए, फिर आप पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। अगर आप उस टाइम पीरियड पर पैसा भर देते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, अगला तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल आपको हो सकता है। देखिए, अगर आपकी मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपकी उसकी लिमिट या आपने जो उसका पैसा है वो 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग कर रखा है, तो देखिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट या मिनिमम ड्यू करेंगे तो आपको बहुत सारा अमाउंट 5 से 6% तक का वहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन, जो कि क्रेडिट कार्ड कंपैरिजन में वहाँ पर आपको इंटरेस्ट कम लगेगा, तो वो वहाँ से आप पैसा उठाइए और अपने क्रेडिट कार्ड में भर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो चार्जेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे और यहाँ पर जो आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी हो जाएगा और साथ में अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो वहाँ पर आपको सस्ता पड़ेगा क्रेडिट कार्ड से। तो उसकी वजह से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी हो जाएगा और आपका सिविल भी खराब नहीं होगा
और आपको क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है वो वापस भी मिल जाएगा। तो ये पर्सनल लोन लेकर भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगला तरीका है कि अगर आपके पास में कोई एजेंट आता है एजेंट रिकवरी करने के लिए, तो देखिए आप उससे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। अगर वो भी करने को राजी है तो आप उसका वीडियो जरूर बना सकते हैं, जो कि आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं एज प्रूफ के तौर पर। अगर मान लीजिए वो आपको ज़्यादा ही परेशान करते हैं तो आप वीडियो बना लीजिए। बाकी वो आपको डरा धमका नहीं सकते हैं किसी की वजह से कि भैया भरिए, आपको बोल सकते हैं कि भैया ये आपका पेमेंट बाकी है, आप इसे भर सकते हैं, तो आप वो उतना ही कर सकता है। उसके बाद में आपको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता है। और साथ ही में यहाँ पर आप अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो यहाँ पर किसी एजेंट को आप पैसा बिल्कुल भी ना दें। जो इनके क्रेडिट कार्ड एजेंट आते हैं उनको 1 रुपया देने की ज़रूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट पैसा है वो डायरेक्ट कार्ड पर जमा करिए, या जो आपको बैंक का लिंक मिलता है उस पर ही जमा करिए। बाकी आप किसी को भी यहाँ पर कैश पैसा बिल्कुल भी ना दें। तो इस प्रकार से अगर आप क्रेडिट कार्ड में डिफ़ॉल्ट हैं या आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इन तरीक़ों से आप अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी कर सकते हैं। और आपने समझ लिया होगा कि क्या क्या आप पर कार्रवाई हो सकती है और इन कार्रवाई से कैसे बचे। वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।